सुमिरत सिद्धि होई गणनायक परिवर बदन करहु अनुग्रह सुई बुद्धिरास शुभ गुण सदना बंधु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई वर्णमु राम चरित चित चारु पानी ग्रहण जब कीन महेशा हियर से तब सकल सुरेशा हरि राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई राम काज लगी तब अवतारा सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। हे महादेव इस जगत बाबा इस जीवन बाबा न कोई कार्य कठिन है नहीं कोई कार्य संभव है भैया सारे कार्य संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। रावण युद्ध के लिए जब आया तो राम जी की बादरी सेना में ऐसा कोई नहीं है जो रावण से युद्ध न लड़ा। हनुमान जी महाराज, अंगद जी महाराज, जामवंत जी, विभीषण जी, लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी, नल नील जितने भी वीर लोग हैं सबने रावण से युद्ध किया लेकिन सब मिलके भी रावण को हरा नहीं पाए। यह इसलिए कह रहे हैं कि कभी कभी जब क्रिकेट का मैच देखिए तो जो दर्शक होता है वह बैट्समैन या खिलाड़ी की गलतियां तुरंत देख लेता है और कहता है ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। लेकिन अगर उसी व्यक्ति को पिच पे भेज दिया जाए तब उसको समझ में आता है कि खेल कैसे खेला जाता है। वो खेल नहीं पाता। दूर से देख करके यह कह देना टिप्पणी कर देना तो बड़ा आसान है कि यह हम होते तो हम ऐसे कर लेते। रावण जब मैदान में उतरा तो सभी की एक हसरत थी, सभी की इच्छा थी कि रावण को हम पराजित करें। क्यों? क्योंकि अगर रावण को जिसने पराजित कर दिया वह संपूर्ण संसार में जाना जाएगा और प्रभु श्री राम की चरणों की सेवा भी हो जाएगी। लेकिन रावण कोई खरदूषण तो था नहीं, रावण कोई मेघनाथ तो है नहीं। रावण भी स्वयं कहता है कि तुमने खरदूषण का वध किया, मेघनाथ का वध किया, कुंभकर्ण का वध किया, लेकिन मैं रावण। और बारी बारी से सब लोग मिलकर के रावण से युद्ध करते हैं लेकिन अकेला रावण ही सब पे भारी पड़े। रावण कोई ऐसा वैसा तो है नहीं। भगवान की लीला में एक लीला यह भी है कि उसका वध करने के लिए भी प्रभु ने अवतार किया। प्रभु श्री राम जब रावण से युद्ध करने आए तो रावण ने अनेक माया रची। आजकल के भी युद्धों में अफवाहों का बहुत एक युद्ध चलता है, वैसे ही रावण ने भी साम दाम दंड भेद सब दिखाया और प्रभु श्री राम उसकी हर चाल को काट देते। भगवान काट तक अपने धनुष को खींच करके जब बाण चलाते वह बाण रावण के 10 सिर को 20 भुजाओं को काट देते। बार बार प्रभु श्री राम प्रयत्न कर रहे हैं और एक साथ 30 बाण चला रहे हैं, 10 सिर के लिए और 20 भुजाओं के लिए। इन 30 बाणों से रावण के 10 शीश और 20 भुजाएं बार बार कट जा रही हैं लेकिन बार बार फिर से नहीं उगा रही। बाबा कहते हैं कि देवी जैसे तीर्थों में अगर पाप किया जाए तो उस पाप का फल ज्यादा भुगतना पड़ता है, वैसे ही रावण का सर बार बार उगा है और
परिणाम यह हुआ कि जितनी बार प्रभु श्री राम रावण के शीश को काटते, वह शीश अंतरिक्ष में, आसमान में घूमने लगा। चारों ओर आसमान में रावण के ही सिर दिखने लगे। देवता लोग तो और भयभीत हो गए। प्रभु श्री राम बार बार प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन रावण का पता नहीं हो रहा। इधर अशोक वाटिका में त्रिष्टांबा ने राम रावण युद्ध के बारे में जब देवी जानकी को बताया, तो जानकी मैया जब यह जानी कि बार बार प्रयास करने पे भी प्रभु श्री राम के द्वारा रावण का वध करने का प्रयास करने के बाद भी रावण नहीं मर रहा है, तो रावण कैसे मरेगा? वही है कहा से कि माता कहे विधि मरी है विश्व दुखदाता, रघुपति सर से कटे न मरई, विधि विपरीत चरित सब कर। जब राम जी उसका सिर काट दे रहे और फिर भी नहीं मर रहा है, यह ऐसे ही है जैसे जब हम कभी अपने दुखों से परेशान हो जाते हैं और बार बार प्रभु से प्रार्थना करते हैं, और जितनी बार प्रार्थना करते हैं उतनी बार नया दुख आ जाता है। जितनी बार प्रार्थना लेकर के प्रभु के पास पहुंचेंगे उतनी बार नया दुख आ जाएगा। लोग समाज भी कहने लगेंगे कि यह जो प्रार्थना कर रहा है भगवान इसकी नहीं सुन रहे हैं क्योंकि यह पाखंडी है। और जब लोग समाज कहे तो कहे, लेकिन कभी कभी अपना मन भी मानने लगता है कि शायद मेरे कार्यों में कोई दोष है, इसलिए मेरी प्रार्थना भगवान तक पहुंच नहीं रही है। जितनी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं उतना ही और समस्या बढ़ती जा रही है। सीता मैया भी यही कह रही है कि जब राम जी के मरने से, मारने से वह नहीं मर रहा है तो मरेगा कैसे? यह विधाता, यह ईश्वर भी विपरीत हो गए हैं। जो विधाता मुझको राम से दूर किए, वो विधाता चाहते ही नहीं है कि यह जानकी वापस राम के पास जा सके। हे त्रिष्टांबा, रावण का सौभाग्य है और मेरा दुर्भाग्य। मेरा दुर्भाग्य ही रावण को अपराजित कर रहा है। मेरा दुर्भाग्य ही रावण को मरने से बचा रहा है। मोर अभाग्य जियामत को ही, जय हम हरि पथ कमल बिछोई, जय कृत कपट कनक मृग झूठा, अजह सुदेव मोहि पर। बड़ी भारी गलती, पुरानी गलतियां याद आने लगती है जो समस्याएं समाप्त नहीं हुई। सीता मैया कहती है कि मैंने ही सोने का लालच किया, झूठे मृग को सही मान बैठी। इसी का परिणाम है कि सारे लोग दुख झेल रहे हैं। त्रिष्टांबा देवी जानकी को बहुत मनाने का प्रयास करती है। कहती है, हे देवी जानकी, रावण के हृदय में तुम्हारा वास है। अर्थात रावण जब युद्ध कर रहा है तो जानकी तुम्हारे बारे में ही सोचता है। इसीलिए राम रावण के हृदय में तीर नहीं मार रहे हैं, क्योंकि रावण के हृदय में तो जानकी है और जानकी के हृदय में राम है और राम के हृदय में सारा संसार है। देवी जानकी पूछती है तो मरेगा कैसे? त्रिष्टांबा कहती है कि जब बार बार प्रयास करेंगे तो राम उसके सर को काटते रहेंगे, काटते रहेंगे, काटते रहेंगे, तो एक क्षण ऐसा आएगा कि जानकी तुम्हारे बारे में वह सोचना बंद कर देगा। उसी क्षण रावण का वध हो जाएगा। समस्याएं हमारे जीवन में आती ही सीधी, जरा समझिएगा। यह कलयुग का समय है और कलयुग के समय में अगर हम भगवान की भक्ति के पास जाएं, भगवान की भक्ति करें, यह कलयुग को तो पसंद नहीं आएगा। जैसे कि कोई शाकाहारी व्यक्ति हो, उसके घर में कोई जाकर के मांस बनाए तो उसको तो पसंद नहीं आएगा। ऐसे ही कलयुग तो पाप का घर है और जब आप कलयुग में भगवान की भक्ति करते हैं तो यह कलयुग को पसंद नहीं आता। तो अनेक प्रकार के उपाय कलयुग करता है। लोभ देगा, लालच देगा कि भक्ति के मार्ग से हट जाए, अनेक तरह का उपाय करेगा, समस्याएं देगा, समस्याओं पे समस्याएं देता रहेगा कि किसी भी तरीके से भगवान का ध्यान हमारे मन से हटे,
भगवान की भक्ति हम छोड़ें और उसी समय पाप मन में सवार हो जाए। क्योंकि कलयुग का तो काम ही है मन को भ्रमित कर देना। महाराज परीक्षित से जब कलयुग ने कहा कि मैं कहाँ रहूं, और महाराज परीक्षित ने कहा कि तुम सोने में रहो, तो कलयुग महाराज परीक्षित के मुकुट में घुस गया। परीक्षित का मन दिग्भ्रमित हो गया, बुद्धि दिग्भ्रमित हो गई। ऐसे इस कलयुग के समय में भगवान की भक्ति सेवा जितना करेंगे यह कलयुग जीने नहीं देगा। वो चाहेगा कि बार बार परेशान करे, बार बार परेशान करे, बार बार परेशान करे, कि एक बार भक्त के मन से भगवान का ध्यान हटे और भक्त के मन में पाप घुस जाए। लेकिन भक्त क्या है? भक्त तो भगवान को छोड़ ही नहीं रहा है। तृष्णांबा यही बात कहती है कि राम जी बार बार रावण को मारेंगे, तो रावण के मन से तुम्हारा ध्यान जब हटेगा उसी समय रावण का वध हो जाएगा। काटत सिर होई नहीं विकल, छूट जाए नहीं तब ध्यान, तब रावण नहीं हृदय महु, मरि ही राम सुजान, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जगत पुरारी। अस कहि बहुत भांति समुझाई, पुनित जटा निज भवन सिधाई, राम सुबाहु सुमिर देहि, उपजी बिरह बिथा अति तेहि। यह बिरह की जो बिथा है, बिरह की जो वेदना है, ये अकथनीय है। जैसे दीमक अंदर ही अंदर लकड़ी को खा जाता है, वैसे यह विरह अंदर ही अंदर व्यक्ति को खा जाती है। सीता के हृदय में राम का विरह है। सीता तो बस हाथ पे हाथ रख करके बैठी है, प्रभु श्री राम को याद कर रही है और सोच रही है कि कैसे रावण का वध होगा, कब मेरा विरह मिटेगा। अस कही बहुत बात समझाई, पुण्य तृष्णा निज भवन सिधाई, राम सुभाव सुमिर वैदेही, उपजी बिरह बिठा अति तेहि। निसहि ससहि निंदति बहु भांति, जुग सम भई सिराति न राति, करत बिलाप मनहि मन भारी, राम बिरह जानकी दुखारी। अच्छा, इसका एक बिलाप भी कि विरह के दर्द को, मन के दर्द को, हृदय के दर्द को, प्रेम के दर्द को हम बहुत ज्यादा गा भी नहीं सकते, मन ही मन रोना पड़ता है। सीता मैया मन ही मन रो रही, चंद्रमा को दोष दे रही है कि रात्रि कट नहीं रही है और बार बार राम जी को याद कर रही है, लेकिन रात्रि तो कट नहीं रही है। करति बिलाप मन ही मन विलाप कर रही है। और किससे कहें? राम की विरह की पीड़ा तो राम ही समझ सकते हैं अथवा सीता का मन ही समझ सकता है। राम विरह जानकी दुखारी, जानकी का तो एक ही दुख है जो कि राम जी का विरह है। जब अति भयम विरह उरताहु, फरक बाम नयन अरुबाहु, सगुन विचार डरी मन धीरा, अब मिली है कृपाल रघुवीरा। जब भगवान के प्रेम में बहुत दुखित हो जाइए, विरह में पीड़ित हो जाइए, भगवान बड़ी लीला करते हैं। भगवान का विरह जीने नहीं देता है और भगवान की लीला मरने नहीं देती है। सीता मैया जब बहुत दुखित हो गई तो प्रभु ने लीला किया कि माता जानकी के बाएं भाग में फड़कन शुरू हो गया। स्त्रियों का बायां भाग जब फड़कने लगे तो इसको सगुन माना जाता है। सीता मैया के बाएं भाग में जब फड़कन शुरू हो गई तो सीता मैया का ध्यान जब उस फड़कन पे गया तो इसको सगुन मानने लगी कि लग रहा है कुछ अब अच्छा होने वाला है। सगुन विचार धरी मन धीरा, अब मिली है कृपाल रघुवीरा। आंसू जब कोई और पूछे तो समझ में आता है, लेकिन आंसू अपनी आंखों से जब स्वयं निकले और स्वयं ही पोंछ लेना पड़े, यह विरह, यह कष्ट भला और कौन जान सकता है। अपने मन को स्वयं धीरज देना पड़ता है। यहाँ अर्ध निसी रावण जागा,
निज सारथि सन खींचन लागा, सठरन भूमि छड़ायसि मोही, दिग दिग अधम मंद मति तोही, तहि पद कही बहु विधि समुझावा, भोर भय रथ चढ़ पुनि धावा, सुनिया गवनु दसानन केरा, कपिदल खर भर भयं घनेरा, जहाँ भूधर विटप कुपारी, दाय कट कटाई भट भारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, दाय तुमर कट विकट भालु, कराल कर भूधर धरा, अति कोप करहि प्रहार मारत, भज चले रजनी चरा, बिचलाई दल बलवंत की सन घेर, कुनि रावण लियो चहुदिस चपेट, निमारि नखनि विदारि तन व्याकुल कियो, देखि मरकट प्रबल रावण कीन विचार, अंतरहित होई निमिष महुकृत माया विस्तार, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, जब कीन तेहि पाषंड, भय प्रकट जंतु प्रचंड, बेताल भूत पिशाच, कर धरे धनु नाराज, जोगिन गहे कर बाल, एक हाथ मनुज कपाल, करि साध्य सुनित पान, नाचहि करहि बहुकान, धर्मार बोलहि घोर, रहि पुरि धूनि चहुओर, मुख बाई धावहि खान, तब लगे कीस परान, जहाँ जाहि मरकट भागी, तहाँ भरत देखहि आगी, भय विकल बानर भालु, पुनि लाग बरसै बालु, जहाँ तहाँ थकित करि कीस, गरजउ बहुर दस सीस, लक्ष्मण कपीस समेत, भय सकल वीर अचेत, हाँ राम हाँ रघुनाथ, कहि सुबट मीजहि हाथ, यही विधि सकल बल तोरी, तहि कीन कपट बहोरी, प्रकट सि विपुल हनुमान, दाये गहे पाषाण, तिन राम घेरे जाई, चहुदिस बरूथ बनाई, मारहु धरहु जनि जाई, कट कटहि पूछ उठाई, दहदिसि लंगूर विराज, जहि मध्य कौशल राज, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, तहि मध्य कौशल राज, सुंदर श्याम तन शोभा लहि, जनु इंद्र धनुष अनेक की, बरबारी तुंग तमालहि, प्रभु देखि हर्ष विषाद पुर सुर, बदत जय 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 करी रघुबीर, एकहि तीर गोपी निमेष माया हरि, माया विगत कपि बालु हर्ष, बिटप गिर गई सब पिरे, सरन कर छाड़े राम राम, बाहु सिर तुनि महि गिरे, श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प, जो गावहि सत शेष सार, निगम कपि तेउ तदपि पार न पावहि, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, ताके गुण गण कछु कहे, जड़मति तुलसीदास, जिमि निज बल अनुरूप ते, माछी उड़ई आकाश, काटे सिर भुज बार, बहु मरत न भटलन केश, प्रभु क्रीडत सुर सीध मुनि, व्याकुल देखि कलेश, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, काटत बढ़ई शीश समुदाय, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, मरई न रिपु श्रम भयं विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा, उमा काल मर जाती
इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुन सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। नाभि कुंड पीयूष बस यागे, नाथ जियत रावण बल तागे। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्ष गए कर बान कराला। अशुभ हो न लागे तब नाना, रोवहु खर सुकाल बहु स्वाना। बोलहि खग जग आरती हेतु, प्रकट भये नभ जहता केतु। दस दिसिदा हो अति लागा, भयं परब बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी उर कंपति भारी, प्रतिमा श्रवहि नयन मगबारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। प्रतिमा रूदहि पविपात नभ अति बात, वह दौलति मही बरसहि बलाहक। रुधिर कचरज अशुभ अतिशक, को कही उत्पात अमित विलोकि। नभ सुर विकल बोल, जय जय सुर सभय जान कृपाल। रघुपति चाप सर, जो रत भये खैंचि सरासन। श्रवण लगी झाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले। मानहु काल फनीस। भगवान बार बार प्रयास कर रहे हैं, रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं काट दे रहे हैं, लेकिन रावण के सर तो बार बार निकल आ रहे हैं। जैसे किसी चीज में अगर लाभ कमा ले तो लोभ और बढ़ता जाता है। ऐसे आसपास चारों ओर रावण के कटे हुए सिर मंडरा रहे हैं। देवता लोग, ऋषि मुनि भी सब समस्याग्रस्त हो गए, परेशान हो गए कि जब राम के मारने से ये नहीं मर रहा है तो रावण मरेगा कैसे। लेकिन प्रभु तो लीला करते हैं। राम जी विभीषण जी की ओर देखते हैं और विभीषण जी महाराज राम जी के कानों में कहते हैं कि हे नाथ, इस रावण के नाभि में अमृत कुंड, वह अमृत सोख लीजिए। जब तक अमृत सूखेगा नहीं तब तक रावण मरेगा। भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है। जब सारा संसार परेशान था तो प्रभु समुद्र मंथन करवाते हैं और अमृत प्राप्त करवाते हैं। समय समय की बात है, कभी कभी अमृत भगवान के द्वारा प्राप्त होता है और कभी कभी भगवान स्वयं अमृत को सोखने के लिए पहुंच जाते हैं। कभी कभी भगवान यज्ञ की रक्षा करते हैं और कभी कभी यज्ञ अगर गलत व्यक्ति के द्वारा होता है तो वह यज्ञ का विध्वंस भी कर देते हैं। आज रावण के जो नाभि कुंड में अमृत है, प्रभु श्री राम उस अमृत को सोख लेना चाहते हैं। विभीषण जी ने जब बताया कि रावण के नाभि कुंड का अमृत को सोख लीजिए तभी रावण मरेगा। हम किसी काम को बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, लेकिन वह असफल रहता है। जैसे भगवान हर बार रावण को मारने के लिए 30 तीर चलाते हैं, लेकिन रावण मरता नहीं। इस बार भगवान ने रावण को मारने के लिए 31 तीर चलाए। 30 तीर में 10 तीर तो रावण के सिर के लिए, 20 तीर रावण की भुजाओं के लिए और 1 तीर रावण के नाभि कुंड के अमृत को सोखने के लिए। खैंच सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले। मानहु काल फनीस, मंगल भवन मंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। सायक एक नाभि सर सोसा, अपर लगे भुज सिर करि रोषा। लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुज हीन रुंड महिनाचा। धरनि धसई धर धाव प्रचंडा, तब सर हति प्रभु कृत दुई खंडा। गरजऊ मरत घोर रब भारी, कहा राम रन हतम उपचारी। जैसे सारे संसार के लोग जानते थे अब रावण मरने वाला है, दिन में ही जैसे धूमकेतु गिरना शुरू हो गए, सारे असुर होने लगे। प्रभु से राम 31 तीर चलाते हैं और वह 31 तीर में 1 तीर रावण के नाभि कुंड को सोख लेता है और 20 तीर रावण की 20 भुजाओं को काट देता है और 10 तीर रावण के 10 सिरों को काट देता है। उसके बाद भगवान श्री राम एक बाण और चलाते हैं, अर्थात रावण के वध में भगवान ने
कुल मिलाकर के 32 बाण एक साथ चलाए। 32 बाणों के द्वारा रावण का वध किया। यह 32 बाण स्वयं बाण में होकर के देवी शक्ति दुर्गा के 32 नाम हैं। नवरात्रि के बाद हम लोग दशहरा मनाते हैं। इन 9 देवियों की शक्ति से ही देवी दुर्गा की कृपा से प्रभु श्री राम को 32 बाण मिले थे और इन्हीं 32 शक्तियों से प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया। हाहाकार करते हुए रावण गिर पड़ा। गर्जे उमरत भोर रव भारी, कहां राम वरन हत उपचारी, डोली भूमि गिरत दस्कंदर, सुमित सिद्ध सर दिग्गज भूधर। जब रावण गिरा तो जैसे पूरी पृथ्वी ही हिल गई। समुद्र में जैसे बहुत ज्यादा तूफान आ गया। धारण परम जो ठंड बढ़ाई, चाप भाग मरकट समुदाय, मंदोदरी आगे बुझ सीसा, दर सर चले जहां रघुवीसा। देवी मंदोदरी के पास वो 10 बाण रावण के 10 शीश को रख करके चले जाते हैं। मंदोदरी जब रावण को मरा हुआ देखती है तो उसके मुख से कोई शब्द ही नहीं निकलता है। प्रभु से सब निशंक महकाई, देख सुरत दुंदुभी बजाई। चारों ओर सारे लोग देवता ऋषि मुनि सब हर्षित हो जाते हैं। दुंदुभी बजने लगती, शंख बजने लगता है कि प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया है। प्रभु से सब निशंक महकाई, देख सुरत दुंदुभी बजाई। दास तेज समान प्रभु आनंद, हर्षे देख शंभु चतुरान। लेकिन शंकर जी तो बड़े दयालु कृपालु हैं। महादेव जी जब रावण का वध हो जाता है तो महादेव जी बड़े चिंतित हो जाते हैं। सारा संसार तो खुश है लेकिन महादेव जी चिंतित हैं। चिंतित इसलिए है, झूठा ही सही, पापी ही सही, लेकिन रावण ने भगवान शंकर को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। इसलिए रावण की गति क्या होगी? जब रावण का वध हुआ तो तासु तेज समान प्रभु रावण के शरीर से एक तेज निकला और वह तेज प्रभु श्री राम के मुख में समाहित हो गया। अर्थात भगवान ने रावण को अपने परम धाम भेज दिया। और जब रावण की ऐसी सदगति भगवान शंकर देखते हैं, हर्षे देख शंभु चतुरानन, यह देख करके भगवान शंकर और ब्रह्मा जी दोनों हर्षित हो जाते हैं कि भगवान कितने करुणा निधान है। ऐसी पापी रावण को भी वह अपने निष्ठाम भेज दे गए। वर्ष ही सुमन देव वृंदा, जय कृपाल जय जय वृंदा, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जगत। देवताओं के झुंड ऋषि मुनि सब लोग आकर के आकाश मार्ग से प्रभु श्री राम के पुष्प बरसा रहे हैं, भगवान श्री राम की स्तुति गा रहे हैं। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन शरण सुख प्रद प्रभु, खल दल विदारन परम कारण कारुणिक सदा विभो। राम कथा का असली आनंद तो तब है जब हम स्वयं को राम से जोड़ सके। जरा सोचिए, विचारिए कि कोई बहुत बड़ी समस्या है और उस बहुत बड़ी समस्या से आप विजयी हो गए, उस समस्या को हरा दिए हैं, विजय प्राप्त कर लिए हैं, तो मन की मंशा, मन का भाव समाज में आपके रुतबे कैसे बढ़ जाते हैं। भगवान श्री राम ने जब रावण का वध किया तो सिर्फ प्रभु श्री राम ने देवी जानकी को ही राम से नहीं छुड़ाया, रावण से नहीं छुड़ाया, बल्कि समस्त संसार के कष्टों को दूर कर दिया। और जब विजयी राम को देवता ऋषि देखते हैं तो भगवान की वंदना करते हैं। हम अपनी आंखों को बंद करके सोचें कि रामचंद्र जी ने जब रावण का वध कर दिया, देवता लोग ऋषि लोग भगवान श्री राम पे पुष्प वर्षा कर रहे हैं और प्रभु की स्तुति गा रहे हैं। भगवान का दर्शन कितना सुंदर है। जय कृपा कंद मुकुंद बंद हरन शरण सुख प्रद प्रभु, खल दल विदारन परम कारण कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसहि हर्ष संकुल बाज दुंदुभि गह गई, संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभा लहि,
सिर जटा मुकुट प्रसुन्न बिच बिच अति मनोहर राजहि जनु नील गिरि पर तड़ित पटल समेत उड़गन ब्राजहि भुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तन अति बने जनुराय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी कृपा दृष्टि कर वृष्टि प्रभु अभय किए सुर वृंद बालु कीस सब हर्षे जय सुख धाम मुकुंद मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी पति सिर देखत मंदोदरी मूर्छित विकल धर निखसि पारी जुबति वृंद रोवती उठी धाई कही उठाई रावण पहियाई पति गति देखिते करहि पुकारा छूटे कच नहीं बपुष संभारा उड़ताड़ना करहि विधि नाना रोवत करहि प्रताप बखाना तब बलनाथ डोल नित धरणी तेजहीन पावक शशि तरणी शेष कमट सही सकहि न भारा सो तनु भूमि पर बलि छारा वरुण कुबेर सुरेश समीरा रन सन्मुख धरि काहु न धीरा भुज बल जितहु काल जब साई आज परहु अनाथ की नाई जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई सुत परिजन बल बरनि न जाय राम विमुख असहाल तुम्हारा रहा न को कुल रोव निहार तब बस विधि प्रपंच सब नाथा सब दिसिप नित ना वही माथा अब तब सिर भुज जम्बुक खाही राम विमुख यह अनुचित नाही काल विबस पति कहा न मान अग जगन्नाथ मनुज करि जाना मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी जान्यो मनुज करि धनुज कानन दहन पाव हरि स्वयं जय नमत शिव ब्रह्मादि सुत प्रिय भजहु नहीं करुणामयम आजन्म ते पर द्रोहरत पौघ मैं तब तनु अयम तुम दियो निज धाम राम नम ब्रह्म निरामयम नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आना जोगी वृंद दुर्लभ गति तुहि दीनी भगवान मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी मंदोदरी बचन सुनि काना सुरमुनि सिद्ध सबहि सुख माना अज महेश नारद सनकादि जे मुनि बल पर मारत बारी बरलोचन रघुपति निहारी प्रेम मगन सब भय सुखारी रुदन करत देखि सब नारी गयो विभीषण मन दुख भारी बंधु दशा विलोक दुख कीना तब प्रभु अनुजहि आय सुदीना लक्ष्मण तहि बहु आयो बहु विभीषण प्रभु पहि आयो कृपा दृष्टि प्रभु ताहि विलोका करम क्रिया परिहर सब शोका किन क्रिया प्रभु आय सुमानी विधिवत देश काल जिय जानी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी मंदोदरी आदि सब जय तिलांजलि ताही भवन गई रघुपति गुण गण बरनत मन माही मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी आई विभीषण मुनि सिरुनायो कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो बहु कपीस अंगद नल लीला जामवंत मारुति नयशीला समिल जाहु विभीषण साथा सारहु तिलक कहु रघुनाथा पिता वचन मैं नगर न आवं आप सरिस
कपि अनुज पठावो, तुरत चले कपि सुनि प्रभु बचना, कीनी जाय तिलक की रचना, सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी, जोरी पानी सब ही सिर नाए, सहित विभीषण प्रभु पहियाए, तब रघुबीर बोली कपिली ने, कही प्रिय बचन सब सुखी सब कीने, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, किए सुखी कही बानी सुधा सब बल तुम्हारे, रिपुहयो पायो विभीषण राज देहुपुर जसु तुम्हारो, नित नयो वही सहित सुख कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाय संसार, सिंधु अपार पार प्रयास बिनु न पायई, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं अगाही कपि कुंज, बार बार सिर नावही, गहाई सकल पद कंज, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बोले श्री गिरेश्वर महादेव जी, गिरेश्वरी मैया की सराही जय हो। अब हो प्रसन्न प्रभु हो पर, नाथ दीन पर हूँ, निज पद भगति देहु प्रभु, पुरि दूसर बर देहु, तब मायावश जीव जड़, संतत फिरहि भुलाना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान, शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल, साप अनुग्रह जय विधि, नाथ तो रहिताल, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, अरहुनाथ मम संकट भारी, जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, जो इच्छा करियहु मन माहि, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बोले श्री गिरेश्वर महादेव जी, गिरेश्वरी मैया की सराही जय हो। गिरेश्वर हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। गिरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए महादेव। शिव शंभु महादेव, शिव शंभु महादेव, शिव शंभु। ओम श्री राम